नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम जॉब्स इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले नवीनतम रोजगार सूचना के संबंध में। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथियों, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न भर्तियों के नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। तो ये कौन कौन सी विज्ञप्ति निकाली गई है, उसमें कुल कितने पद है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, शैक्षणिक योग्यता और पात्रता क्या रखी गई है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या इसमें सीईटी अनिवार्य है या बिना सीईटी के भी आवेदन कर सकते हैं, साथ ही अब तक जो आवेदन फॉर्म भरे गए हैं उनका स्टेटस क्या है, सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सबसे पहले भर्ती बात करें वनपाल भर्ती की, तो वनपाल भर्ती सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के आधार पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसमें वनपाल में गैर अनुक्षेत्र के 213 पद और अनुक्षेत्र के 46 यानी 259 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आपके पास सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2024 आप पास कर रखे हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसके शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की बात करें, कोई भी अभ्यर्थी जो सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2024 पास कर रखा है और आप 12th पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो साथ ही जो भी अभ्यर्थी वनपाल भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि की बात करें तो साथ ही इसमें ऑनलाइन फीस जमा कराने और आवेदन करने के लिए 6/1/2026 से लेकर 4/2/2026 तक का समय दिया गया है, यानी 4 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक भी वनपाल भर्ती के लिए आवेदन नहीं करे तो तुरंत प्रभाव से आप आवेदन करें। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि 4/2/2026 रखी गई है। वनपाल भर्ती के एग्जाम की बात करें तो साथियों, परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा वनपाल भर्ती के लिए ऑफलाइन ओमार सीट आधारित भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा की दिनांक प्रत्यक्ष से जारी की जाएगी। परीक्षा की दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास रहेगा। साथियों, ये थी वनपाल भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। तो जो भी अभ्यर्थी वनपाल भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। 259 पदों की भर्ती है और सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2024 पास कर रखे हुए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 4 फरवरी 2026 इसकी अंतिम तिथि है, तो तुरंत प्रभाव से आप आवेदन करें, अंतिम तिथि का वेट ना करें। इसके बाद अगली भर्ती की बात करें, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026। साथियों, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 पास कर रखे केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और ये केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी है। इसमें महिला अभ्यर्थी आवेदन कर पाएगी। साथ ही इसमें गैर अनुक्षेत्र के 57, अनुक्षेत्र के 15 यानी 72 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक 2024 जो महिला अभ्यर्थी पास कर रखे हैं वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पर्यवेक्षक महिला भर्ती के लिए आवेदन करने वाले महिला अभ्यर्थियों के पास किसी विषय में स्नातक आप कर रखे हैं, साथ ही RSCIT का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 7/1/2026 से लेकर 5 फरवरी 2026 तक का इसमें समय दिया गया है, यानी 5 फरवरी 2026 इसकी अंतिम तिथि है। साथ ही परीक्षा आयोजन की बात करें तो साथियों, पर्यवेक्षक महिला के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का एग्जाम 18/6/2026 को ऑफलाइन ओमार सीट आधारित भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। भर्ती परीक्षा की दिनांक चेंज करने का अधिकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। तो साथियों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए जो सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 पास करके वह आवेदन कर सकते हैं। 5 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है, तो आप बिना अंतिम तिथि का वेट किए तुरंत प्रभाव से इसके लिए आवेदन करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। इसके बाद दूसरी बड़ी भर्ती बात करें साथियों, कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2026 की, तो ये कृषि विभाग के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। कृषि पर्यवेक्षक साथियों, इसमें गैर अनुक्षेत्र के 944 पद है, अनुसूचित क्षेत्र के 156 यानी 1100 पदों की वैकेंसी है। तो जो भी अभ्यर्थी आप इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है, विदाउट सीईटी एग्जाम होगी। तो कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता है, तो साथियों इस प्रकार है। कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc कृषि, BSc कृषि उद्यान ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक व पुरानी योजना के अंदर कृषि के साथ उच्च माध्यमिक आप कर रखे हैं। साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य करने का आपके पास अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं, विदाउट सीईटी एग्जाम होगी। 1100 पदों की वैकेंसी है, तो जो भी अभ्यर्थियों के पास इसकी शैक्षणिक योग्यता पात्रता है आप आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, कृषि पर्यवेक्षक के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क और इसके आवेदन करने की तिथि 13/1/2026 से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं और 11 फरवरी 2026 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं अपने SSO ID के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी परीक्षा के आयोजन की बात करें तो साथियों, कृषि पर्यवेक्षक के लिए भर्ती परीक्षा 18 अप्रैल 2026 को ऑफलाइन मोड से ये भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी।
परीक्षा में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। तो साथियों, अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2026 है। तो 11 फरवरी 2026 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। अंतिम तिथि का कोई भी अभ्यर्थी इंतजार न करे। आपके पास शैक्षणिक योग्यता और पात्रता आप इसकी रखते हैं, तुरंत अपने ओटीआर अपडेट करें और इस भर्ती के लिए आवेदन करें। इसके बाद साथियों, एक और बड़ी भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लिपिक ग्रेड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 बम्पर पदों पर भर्ती निकाली गई है और सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2024 के आधार पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। साथ ही इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसमें लिपिक ग्रेड के गैर अनुक्षेत्र के 6 पद है, साथ ही प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए कनिष्ठ सहायक के 8,827 पद, गैर अनुक्षेत्र 979 पद, अनुसूचित क्षेत्र यानी 9,806 पदों की वैकेंसी है। कृषि विपणन निदेशालय कृषि उपज मंडी समिति के लिए कनिष्ठ सहायक के 581 पद, नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 19 यानी 600 पद है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लिए कनिष्ठ सहायक के 98 पद गैर अनुक्षेत्र के हैं। इसी प्रकार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए कनिष्ठ सहायक के 46 पद, गैर अनुक्षेत्र के 4 यानी 50 पद है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के लिए लिपिक ग्रेड के 84 पद गैर अनुक्षेत्र के पद है। इस प्रकार साथियों, नॉन टीएसपी की बात करें तो 9642 पद, साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के 1002 यानी टोटल 10,644 पदों की बम्पर भर्ती एलडीसी भर्ती निकाली गई है। एलडीसी भर्ती के साथियों, बम्पर पदों पर भर्ती होने के कारण अभ्यर्थियों के पास बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि साथियों अभी हाल ही में समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी की 2024 के आधार पर काफी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जा चुकी है और क्रीम अभ्यर्थी उनमें निकल चुके हैं। अब साथियों, आपके पास एक सुनहरा मौका है, इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाना है और एलडीसी भर्ती के लिए आप तुरंत प्रभाव से आवेदन करके इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। 10,644 काफी पद होते हैं। साथ ही इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की बात तो सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के साथ ही आपके पास सीनियर सेकेंडरी आप किसी भी विषय में पास कर रखे हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कंप्यूटर में कम से कम RSCIT का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 15/1/2026 से इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू किए हैं, जो 13 फरवरी 2026 तक रहेंगे। यानी 13 फरवरी 2026 तक आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एलडीसी भर्ती के एग्जाम की बात करें तो साथियों, इसकी परीक्षा 5 जुलाई और 6 जुलाई 2026 को आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी एलडीसी भर्ती के 2026 के लिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, तो साथियों आप इसके लिए 13 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 13 फरवरी अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि का इंतजार न करें, तुरंत अपनी ओटीआर अपडेट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप इसके लिए आवेदन करें। इसके बाद साथियों, एक और भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रयोगशाला कनिष्ठ प्रयोगशाला संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026, ये विदाउट सीईटी एग्जाम होगा और राजस्थान के विभिन्न विभागों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो साथियों, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला थर्ड के 418 पद गैर अनुक्षेत्र, 82 पद अनुक्षेत्र यानी 500 पदों की वैकेंसी है। कृषि विभाग में प्रयोगशाला सहायक के 32 पद नॉन टीएसपी के हैं। साथ ही संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला के 16 पद, नॉन टीएसपी के 1 पद, टीएसपी का यानी 17 पद है। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहायक फोटो अलावा 31 पद, साथ ही प्रयोगशाला सहायक फोटो 2 पद और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 68 पद है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 13 पद, नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 5 यानी 18 पद है और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए प्रयोगशाला सहायक भूगोल के 117 पद, नॉन टीएसपी के 19 पद, टीएसपी के 138 पद है। इस प्रकार टोटल 697 पद नॉन टीएसपी के और 107 पद टीएसपी के यानी 804 पदों की बम्पर भर्ती है। तो साथियों, जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला सहायक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप दोस्तों इसके लिए तुरंत प्रभाव से यदि शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं तो आवेदन करें। इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की बात करें तो साथियों, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता और पात्रता इसमें है। माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए साथियों, आपके पास सीनियर सेकेंडरी किसी भी 3 विषय में आपके पास होनी चाहिए। सूक्ष्म विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान और गणित, इनमें से कोई भी 3 विषय में आपके पास सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। साथ ही आपको देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य करना और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। इसी प्रकार कृषि विभाग की भर्ती के लिए आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ हायर सेकेंडरी या विज्ञान के साथ सीनियर हायर सेकेंडरी परीक्षा पास होना जरूरी है। संस्कृत शिक्षा विभाग है तो सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी वरिष्ठ उपाध्याय विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ और गृह विभाग राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए विज्ञान विषय के द्वितीय श्रेणी से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है और साथ ही कम से कम कंप्यूटर में RSCIT का सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान के साथ उच्च माध्यमिक या उसके समतुल्य परीक्षा। साथ ही कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी जो भूगोल विषय में होनी चाहिए। तो साथियों आपके पास इस प्रकार अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। तो आपके पास ये शैक्षणिक योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 27/1/2026 से लेकर 25/2/2026 तक इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। तो आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से 25 फरवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उसके एग्जाम की बात करें तो बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला भूगोल के पद के लिए भर्ती परीक्षा 9/5/2026 को होगी और प्रयोगशाला सहायक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान पदों के लिए 10/5/2026 को इसका एग्जाम करवाया जाएगा। तो साथियों जो भी अभ्यर्थी इन भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तुरंत प्रभाव से आवेदन करें। प्रयोगशाला भर्ती साथियों विदाउट सीईटी है, यानी इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है। बिना सीईटी के आप जो भी अभ्यर्थी इसकी शैक्षणिक योग्यता पात्रता रखते हैं 804 पदों की भर्ती है, आवेदन कर सकते हैं। 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 25 फरवरी तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों किसी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अंतिम तिथि का वेट ना करें, क्योंकि साथियों अंतिम तिथि का जो अभ्यर्थी इंतजार करते हैं काफ़ी बार भर्ती परीक्षा में आवेदन करने से वंचित रह जाते हैं। तो इस प्रकार की परेशानी से बचने के लिए आपको आवेदन की अंतिम तिथि से पहले इसके लिए आवेदन करना है और जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। साथियों सभी भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत विज्ञापन आप जरूर देखें। विस्तृत विज्ञापन में सारे नियम शर्तें हैं और इसका सिलेबस दिया गया है और सिलेबस का पैटर्न के आधार पर आप इसकी तैयारी करें। साथियों आज तक फॉर्म भरे गए उनकी स्थिति की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड में यानी वनपाल भर्ती 2026 के लिए अब तक 1,80,323 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है। अंतिम तिथि 4 फरवरी है। महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए कुल 46,651 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसकी अंतिम तिथि 5 फरवरी 2026 है। और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के लिए कुल आवेदन 69,030 आवेदन प्राप्त हुए हैं और अंतिम तिथि 11 फरवरी इसकी रखी गई है। साथ ही लिपिक ग्रेड कनिष्ठ सहायक एलडीसी भर्ती 2026 के लिए अब तक 2,07,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अंतिम तिथि 13 फरवरी है। और लैब असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 1,03,789 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अंतिम तिथि 25 फरवरी है। तो साथियों जो भी अभ्यर्थी अभी तक इसमें आवेदन नहीं करे तुरंत प्रभाव से आवेदन करें। और ओटीआर भरने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो साथियों उसके लिए एफएक्यू जारी कर दिए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने ओटीआर को अपडेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। कोई विवरण गलत भर गया है या कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया तो उसको सही कर सकते हैं। और उसके अलावा किसी प्रकार की कोई समस्या है तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा मेल आईडी दी गई है, उस पर आप मेल कर सकते हैं। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। तो साथियों इसी प्रकार राजस्थान सरकार की सरकारी भर्तियों की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम जॉब्स इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।